नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी और ग्रुप डी और ड्राइवर, इसके लिए सबसे ज़्यादा अब एक जो हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो ये आ रहा है, मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि मैम आप ही बता दो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम कब होगा। क्योंकि जो वायरल डेट्स थी 16, 17, 18 नवंबर वाली, ये तो अब चली गई। ये तो आज मतलब अब इनका क्या होगा। तो मैंने उस दिन भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें यही कहा था कि इन एग्जाम्स पर, इन डेट्स पर एग्जाम नहीं होगा या होगा, इस चीज को अभी से बिल्कुल मत सोचो। मैंने ये कहा था कि 1 मंथ मान के तैयारी करो और ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस डेट पर एग्जाम होगा। अब इसके बाद सेकंड क्या था कि एक वीडियो कह दूं या एक नोटिस वायरल हुआ जिसमें दिसंबर में जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम की डेट है। ठीक है, अब वो कितनी सही है या नहीं है, इस चीज को फिर से वही बात है क्या अब उस डेट पर एग्जाम होगा। तो मैं फिर से यही बोल रही हूँ, मैं हर बार यही बोल रही हूँ, मैं टेलीग्राम पे भी यही बोल रही हूँ कि ऐसा किसी को भी नहीं पता है कि एग्जाम कब होगा। जो लोग तुक्के मार रहे हैं ना, अगर सपोज उनके तुक्के सही हो गए तब तो वो कह देंगे हमने बताया था, और अगर उनका गलत हो जा रहा है तो कि भाई ये तो एंटी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं हमेशा से यही बोल रही हूँ कि देखो, भले ही अब क्या है, आप लोगों को लगता होगा, मैं बहुत क्लियर बात बताती हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैम अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्क कर रही है तो मैम को पता होगा कि कब एग्जाम होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। अब करने को मैं भी झूठा झूठा बोल सकती हूँ कि हाँ भाई मुझे तो पता है, और आप लोग मतलब बिलीव भी कर लेंगे कि हाँ पता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। इवन मैं क्या, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं कोर्ट में, उनको भी नहीं पता है कब एग्जाम होगा। क्यों नहीं पता है? क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है? एनटीए करवा रही है, जो कि एक अलग एजेंसी है, वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। उसके अकॉर्डिंग जब उसका शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें करेगी, है ना। और क्या है कि हाँ ये है कि जो कॉलेजेस हैं उनसे कंफर्मेशन ले लिया गया है कि किस टाइम, मतलब वो जो सीट जो भी एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा, जो भी होगा, ये जो भी कॉलेज आपको सेंटर दिया जाएगा, सेंटर्स के लिए कॉलेजेस से कंफर्मेशन लिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें सही हैं, लेकिन क्या डेट है क्या नहीं डेट है, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ना जाएं। ये सोचिए कि ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपको अभी तक डेट का नहीं पता, रिलीज नहीं हुई है। क्योंकि जिस दिन डेट रिलीज हो गई उस दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं बता रही हूँ, उस दिन आपको इतना हेक्टिक लगेगा। तो ये सोचिए, अगर आपके पास अभी एग्जाम का टाइम मिल रहा है, तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में वीक है तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, जिस भी सब्जेक्ट में वीक है, जो भी टॉपिक आपका सब्जेक्ट में वीक है उसे अभी कंप्लीट कीजिए ना। जैसे ही आपको नोटिस का पता चलेगा, जैसे ही आपको डेट का पता चलेगा, उसके बाद आप अपना रिविजन वर्क स्टार्ट कर देना। फिर आप बिल्कुल कुछ नया मत पढ़ना। लेकिन जब तक अभी आपको नोटिस नहीं मिल रहा है तब तक आप अपना नया पढ़िए, जो चीज़ नहीं आती है उसको कवर कीजिए। तो बेटर यही होगा कि चीज़ें जो प्रोडक्टिव वे में आपको, अगर आप वहां पे अपना टाइम दीजिए जो आपको प्रोडक्टिव वे में वापस मिले। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने इस ग्रुप में पूछ लिया कब एग्जाम होगा, किसी ने बता दिया कि गुप्त सूत्र से पता चला है। अरे भाई कौन से गुप्त सूत्र हैं वो, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, होगा किसी को पता, भाई मुझे नहीं पता, और मैं झूठा कुछ भी नहीं बताती हूँ। जो ऑथेंटिक मुझे पता होता है वही मैं आप लोगों को बिल्कुल बताती हूँ। तो जब मुझे ऑथेंटिक पता होगा, आपके कहे बिना, आपके पूछे बिना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि भाई तब आपका एग्जाम होना है या तब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप उस पर बिलीव कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक कुछ भी कंफर्म नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ना ही मैं आपको सलाह दूंगी कि कोई आपको बताए तो आप उस पर बिलीव करो। ठीक है, बिलीव मत करो, क्योंकि ये सब करने से क्या होता है कि भले एग्जाम उस डेट पे हो या ना हो, लेकिन माइंड क्या है, माइंड हमारा बहुत चलायमान होता है, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप डिस्टर्ब रहेंगे कि पता नहीं यार उस टाइम पे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इससे बेटर ये है ना कि ये सोचिए अगर उस पर होना होगा तो बस उसको डेट को, अगर आपको किसी ने बताई हुई है कि तब होना है, उसको फाइनल मान लो। मैं कह रही हूँ अभी मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम दिसंबर में हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है दिसंबर में तो फिर वही है कि फिर जनवरी में होगा। अरे होना तो है, दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में होगा। तो बेटर है कि आप ये सब चीजें ना सोचें, अपने एग्जाम की तैयारी करें। और एग्जाम होना है, जल्दी होना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब नोटिस आएगा ना, फिर कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो जब तक टाइम मिल रहा है पढ़ लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 10 टेस्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, 10 प्रैक्टिस सेट। आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स मुझे तो अच्छा मिल नहीं रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, पता है आपको, कि मतलब जो भी मुझे टाइम मिल रहा है वो सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लगा दे रही हूँ। मैं बदले में कुछ भी नहीं चाह रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप लोग अपना रिस्पॉन्स तो दीजिए, अपना जो भी फीडबैक है वो तो मुझे दीजिए कि हाँ ठीक है ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं। कुछ भी, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ नहीं आप कर रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने वो सारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो देख लें, वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा वो मैं बता दूंगी कब आएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। डेली क्विज भी आपको शेयर की जाती है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं, आप लोग आपस में भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।